अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे और सीखेंगे कि जब कभी कोई टफ़ क्वेश्चंस पूछे जाएं हमसे तो हमें किस तरह जवाब देना है। हम एक एग्ज़ाम्पल में खुदावंद यीशु मसीह से सीखेंगे और बाइबल में से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमें किस तरह से दिखाते हैं और बताते हैं कि जब हमसे टफ़ क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो दोस्तों गौर से सोचिएगा, कोई सवाल अगर खुदा से करेगा तो उसको क्या जवाब मिलेगा, तो उस हिसाब से उतने कैलिबर की बात खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से जब निकलेगी तो वो कितनी कोई अजीम बात होनी चाहिए। तो आज हम यही पढ़ेंगे और मैं चाहूँगा कि आप सब मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 20 से लेकर 30 तक ज़रूर पढ़ें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिले। और मैं चाहूँगा दोस्तों कि सिर्फ 5 मिनट का टाइम निकाल कर आप बाइबल खोल के ये चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इस चैप्टर में क्या सीखा। यही सवाल एक क्रिश्चियन ने जाकिर नाइक से पूछा, तो जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया, चल के सुनते हैं। मैं पी दालिया राव फ्रॉम एपी आंध्र प्रदेश। अच्छा, मेरा सवाल है, एक लड़की का शादी एक लड़का से हुआ, उन लोग 5 भाई आए लेकिन बड़ा भाई से शादी हुआ। अच्छा, वो मर गया, सेकंड वाला को शादी किया, वो भी मर गया, तीसरा को शादी किया, वो भी मर गया, लास्टली सबको शादी किया, लड़की भी मर गया। वो लोग मरने के बाद में किसकी बीवी है? भाई साहब, जो आपने सवाल किया है, आप बाइबल अगर पढ़ेंगे, बाइबल से लिया, बाइबल के अंदर इसका जिक्र आता है। ईसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स पूछता है, या बाइबल से उठाया बराबर? यस। बाइबल में इसका जिक्र है कि अगर एक औरत एक आदमी से शादी करती है, वो मर जाता है, फिर दूसरे आदमी से करती है, वो भी मर जाता है, फिर तीसरे से करती है, वो भी मर जाता है, फिर चौथे से, 5वें से, 7वें से, जन्नत में या आखिरत में वो किसकी बीवी होंगी, ये सवाल है, बराबर ना? हाँ, इसका जवाब ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कहते, दे शैल नॉट डाई एनी मोर, वो फिर से और नहीं मरेंगे। तो जाकिर नाइक ने वो चैप्टर नंबर, वर्स नंबर, पैराग्राफ नंबर, लाइन नंबर, वर्ड नंबर, ये सब कुछ तो बताया नहीं। तो एनीवेज चलें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इनका गलत जवाब है, जीसस क्राइस्ट का ये जवाब नहीं था, बल्कि हम चल के अभी पढ़ेंगे जीसस क्राइस्ट का क्या जवाब था। मगर क्योंकि आप जानते हैं ऑडियंस ने तो हमेशा तालियां ही बजानी है, चाहे वो जो भी बोलें, जैसा भी बोलें, अपनी तरफ से कुछ भी बोल दें, उन्होंने तालियां ही बजानी, क्योंकि सारी आवाम लिटरेट है, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। तो हम चल के आगे देखते हैं अब जाकिर नाइक ने जो जवाब दिया है वो क्यों गलत है और बाइबल में से देखेंगे सही जवाब क्या है। उस्ताद मोहतरम खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत खूब जवाब दिया और बहुत ही आले दर्जे का जवाब दिया। उन्होंने उनके सवाल को ही करेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने सवाल ही गलत पूछा है, क्योंकि लॉ के हिसाब से जन्नत में फ़िज़िकल बॉडी डिज़ायर का कोई वास्ता नहीं होगा। मगर दोस्तों कन्फ्यूजन ये पैदा होती है कि इस्लाम की जन्नत और मसीहत की जन्नत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मसीहत की जन्नत में हमें स्पिरिचुअलिटी मिलती है और इस्लाम की जन्नत में हमें फिजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है। अगर यकीन ना आए तो चल के देखते हैं। तो वहाँ ऐसा सब मामला नहीं रहेगा कि किसकी बीवी रहेंगी, पहले सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, आप समझेंगे नहीं? सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, सब लोग भी नेक रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। जरूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी रहेंगी, लेकिन अगर सब लोग नेक है तो कुरान मजीद में कहा गया है हर एक को हूर मिलेंगी। हूर मतलब अ ब्यूटीफुल गर्ल, so all will be satisfied. मगर ये तो सवाल था ही नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जाकिर नाइक को जब जवाब नहीं मिला तो उन्होंने सारी प्रॉब्लम हूर के ऊपर ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है, वहाँ तो हूर होगी और हर किसी को हूरें मिलेंगी, तो मसला ही ख़त्म हो गया। अब चाहे वो जिसकी भी बीवी हो, हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो हूर मिल जाएगी, सब सेटिस्फाई हो जाएंगे और सारी कन्फ्यूजन ही ख़त्म। तो दोस्तों अब ये सोचने की बात यह है कि क्यों ऐसी जन्नत होनी चाहिए जहाँ पर जिस्मानी सेटिस्फैक्शन हो। ऐसी जन्नत क्यों नहीं हो सकती जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ हों, जहाँ पर आपको गुनाह का डिज़ायर ना हो, जहाँ पर आपको किसी चीज़ की तलब ना हो, जहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ सुकून हो और गुनाह से कोई किसी का ताल्लुक़ ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है और सोचना कोई गुनाह भी नहीं है। तो ज़रूर सोचिएगा एक बार
कि क्या आपको फिज़िकल सेटिस्फैक्शन आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए या स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। A beautiful girl, so all will be satisfied. So all will be satisfied. So all will be satisfied. I just need you to get real loose. Get comfortable.